बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज 2 अक्टूबर है, मंडे का दिन है। देखते हैं कि गोल्ड हमें टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से क्या मूवमेंट आज के दिन दिखा सकता है, क्या टेक्निकल पैटर्न्स गोल्ड के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा VIP सीखने ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है तो बिल्कुल फ्री है। उसके लिए उसको हमारी OctaFX या XNEX की IB ज्वाइन करनी पड़ेगी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। सही है, डिस्क्रिप्शन में WhatsApp का नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप VIP सीखने ग्रुप हमारी IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सही है। इसके अलावा सबसे पहले मैं आप सबको बताते चलूँ कि जैसा कि पहले भी बताया कि आप में से बहुत से लोग जो है बाई के अंदर फंसे हुए हैं और सबसे पहले मैं हमेशा ये बात बताता हूँ कि स्टॉप लॉस ज़रूरी है। स्टॉप लॉस के बगैर कोई ट्रेडिंग नहीं है। स्टॉप लॉस अब देखें, मिसाल के तौर पे अगर आपने 1930 से बाय भी लगाया था, यहाँ से बाय लगाया था, मार्केट रिवर्स हो गई। जाहिर है मार्केट का हिस्सा है, मार्केट कभी भी आपका 100% नहीं होते आप मार्केट के अंदर, वो मार्केट का हिस्सा है। मिसाल के तौर पे आपने 1945 से बाय लगाया था, मार्केट रिवर्स हो रही है, कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है, मार्केट ही यही है। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस 40 के ऊपर लगा होता, 50 पिप आपने स्टॉप लॉस हिट करवाया होता, उसके बाद जब आपने देखा कि लो ब्रेकआउट हो गया और सेल लगाई होती, तो 50 पिप जो आपने लूज़ किए थे उसकी जगह आप अब तक 900 पिप कमा चुके होते। तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। स्टॉप लॉस ज़रूरी है मार्केट में, स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ किया करें। जो लोग बाय में स्टिल होल्ड करके बैठे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है, मार्केट निकाल देगी। जिनकी काफ़ी बड़ी इक्विटी है वो निकल सकते हैं, अदरवाइज़ मार्केट रिट्रेसमेंट का एरिया लाजमी ढूंढ रही है, जाहिर है, और रिट्रेसमेंट उठाएगी। तो आज देखते हैं आज हमें क्या पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा देखें, सबसे पहले मैं अभी देख रहा था, अगर आप देखें H1 के अंदर या M30 के अंदर, H1 के अंदर या M30 के अंदर अगर आप देखेंगे, ये H1 का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है बहुत ही प्यारी इंगुल्फिन बनी है। ये आप देख रहे हैं, बहुत ही प्यारी इंगुल्फिन बनी हुई है। इसके अलावा अगर आप M30 के अंदर भी जाओगे तो वहाँ पे भी एग्जैक्टली इंगुल्फिन बनी हुई है, एग्जैक्टली सेम लेवल के ऊपर। तो काफ़ी प्यारा लेवल तो बहुत ज़्यादा प्यारा नहीं था, लेकिन जो इंगुल्फिन है वो बहुत ज़्यादा प्यारी है और जाहिर है अपने लो के ऊपर बनी है, तो हम इसको देख सकते हैं बाय के लिए यहाँ से। लेकिन ये याद रखिएगा, स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है, आप रिस्क ले सकते हैं इस सिंगल फिन के ऊपर। अदरवाइज़ ये किसी लेवल के ऊपर नहीं बनी हुई, मैं आपको पहले बता दूं, किसी लेवल पे नहीं है, बट लो के ऊपर है, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। H1 वाली इंगुल्फिन आपने कंसीडर करनी है, जैसे कि उसने इंगुल्फिन बनाया है और अब अपनी इंगुल्फिन को जो है वो टेस्ट कर रहा है। अगर ये जब तक ये एरिया कैंडल स्टिक क्लोजिंग के साथ ब्रेकआउट नहीं होता, जब तक मार्केट यहाँ से बुलिश जा सकती है, ये आपने लाजमी ध्यान में रखना। और कहाँ तक जा सकती है? 1956, यानी कि जो आपका प्रीवियस जो सपोर्ट जोन था, जो कि अब रेजिस्टेंस बन चुका है, मार्केट एग्जैक्टली वहाँ तक जा सकती है, ये याद रखिएगा। इस ड्राइंग को हम रिमूव कर देते हैं। अगर इस सिंगल फिन को मार्केट जो है रिस्पेक्ट करती है तो आपको एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो कहाँ पे मिलेगी? 1957 से लेके 1960 का जो ये वाला लेवल है, जिसको अगर हम मार्क करें, ये वाला लेवल जो है एग्जैक्टली मार्केट यहाँ तक आ सकती है और यहाँ से आपको बहुत प्यारी एक सेलिंग कंफर्मेशन अगर मिले तो यहाँ से अगेन अगर मार्केट ने सेल को कंटिन्यू करना हो तो सेलिंग जाएगी कहाँ तक? 1810 का जो एरिया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है, 1810 से चांसेस हैं, 95% चांसेस है कि 1810 पे अगर मार्केट गई तो वापस जाएगी। बट ये बात लाजमी ध्यान में रखना है, क्योंकि इस एरिया पे जो है ना 1810 के ऊपर पूरी दुनिया नज़र लगा के बैठी हुई है, यानी कि जो लोग भी बाय में बैठे हुए हैं वो सारे इसी लेवल के ऊपर नज़र लगा के बैठे हैं। और जाहिर है मार्केट है, साइकोलॉजी के साथ लाजमी खेलती है। अब ये भी कर सकते हैं कि इससे थोड़ा सा पहले या तो रिवर्स कर दे ताकि लोग जो है बाय में इंटर ना हो सकें, अदरवाइज़ जो है ये एरिया ब्रेकआउट करेंगे और फेक ब्रेकआउट देने के बाद काफ़ी कंसोलिडेट करने के बाद इसके नीचे और एकदम से ऊपर को मूव दे देंगे। ये आपने साइकोलॉजी होती है ये मार्केट की, इसको लाजमी समझना है। अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन मार्केट जो है अगर लोगों को चाहती है कि बाय में ना बिठाए तो मार्केट ऐसे भी कर सकती है। इसके अलावा
अगर 1810 की कंफर्मेशन मज़ीद आप देखना चाहते हैं ना, तो ये इसके अंदर बड़ी प्यारी कंफर्मेशन मिल रही थी। ये सबसे पहले हम जो अपने सपोर्ट जोन है उसको पहले हम कंफर्मेशन में आपको दिखा देता हूँ। अगर आप ये ट्रेंड लाइन जो है ऐसे मार्क करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत ज़्यादा नीचे वाली जो सेकंड ट्रेंड लाइन है ना, जो डाउन साइड की ट्रेंड लाइन है, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट ट्रेंड लाइन बनी हुई है। ठीक है, ये आपको देखने से नज़र आ रहा है कि मार्केट ने तकरीबन इसको 20 दफ़ा रिस्पेक्ट दे दी है, और काफ़ी छोटे छोटे रिस्पेक्ट दी है लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है, तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा ये लेवल है। अगर तो मार्केट आपने यहाँ तक के लिए कब देखना है, मार्केट अगर तो अपना H1 के अंदर वो इंगल्फिन ब्रेकआउट कर देती है, देन मार्केट आएगी कहाँ पे, मार्केट आएगी 1810 के अंदर। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर कहें कि मार्केट अगर 1835 से लेके 33 का एरिया डाउन साइड को ब्रेकआउट कर देती है, तो समझ जाइएगा कि नेक्स्ट मार्केट का जो टारगेट है वो यही होगा 1920 से 1910 के करीब कहीं पे। ये सारा एक एरिया है, ये आपने लाजमी जहन में रखना है। ठीक है, ये इसका सपोर्ट जोन है। अब ये कंफर्मेशन मैंने आपको इसलिए बोला बिकॉज अगर आप देखें ना, तो ये लेवल अब कौन सा बन गया है, मैंने आपको बहुत दफ़ा समझाया, ये एक लेवल है मर्जिंग लेवल, यानी कि इस लेवल में आम लेवल के हिसाब से डबल पावर है। एक तो पावर मिलेगी ट्रेंड लाइन की पावर, जो कि ये ट्रेंड लाइन आ रही है, सेकंड पावर आपको मिलेगी ये जो इसका स्पॉट एरिया है इसकी पावर, यानी कि मर्जिंग पावर होकर डबल पावर एरिया बन जाएगा, और यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जा सकती है। कहाँ तक, जो आपका 1900 ये देख रहे हैं आप, यहाँ से अगर मार्केट आती है तो जो इसका हाफ ट्रेंड लाइन का अपने चैनल का हाफ है वो भी 1856 के करीब ही बन रहा है, यानी कि जो प्रीवियस हमारा सपोर्ट जोन था, जो अब रेजिस्टेंस बन चुका है, तो मार्केट का हमारा टारगेट 1955 तक का रह सकता है। यहाँ से अगर कंफर्मेशन मिले, फर्स्ट टारगेट ये, अगर ये ब्रेकआउट होता है देन सेकंड टारगेट आप 1900 का रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये उस सूरत में होगा अगर तो मार्केट अपना जो H1 के अंदर इंगल्फिन लेवल है, अपना इंगल्फिन जो है वो H1 के अंदर ब्रेकआउट कर देती है डाउन साइड को। अगर मैं H1 के अंदर आपको अगेन जाके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है काफ़ी अच्छा सा रिस्पेक्ट हो रहा है, मार्केट इसको काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रही है। तो आपने ये लेवल देखना है। आप अगर बहुत अच्छा देखना चाहते हैं तो 1935 का एरिया अगर डाउन साइड को ब्रेकआउट होता है देन मार्केट आराम से जा सकती है 1815 तक या 1810 तक, और काफ़ी अच्छा ये एरिया आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप अभी भी देखें ना, तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है, तो यहाँ से एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं हम बाय का, और रिस्क उठा के अगेन बाय की तरफ जो है कम से कम भी 50-60 पिप उठा सकते हैं आराम से। मिनिमम भी ये जो लेवल इसका एक ये बन रहा है, सप्लाई जोन का लेवल बन रहा है, कहाँ तक बन रहा है 1848 तक, यहाँ तक हम इसको उठा सकते हैं, जो कि तकरीबन 80-90 पिप बनते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक एरिया है। ठीक है, अब हम जो बैकअप अपने प्लान्स हैं उनको भी जाहिर है उनको भी मार्क करके देखते हैं कि बैकअप प्लान्स हमारे कौन से हो सकते हैं। बैकअप प्लान्स के अंदर जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप अगर मार्केट ऊपर की साइड को आती है तो बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी एरिया जो आपका होगा वो होगा 1860 से लेके 1856 तक। ये वाला आपका एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी सेलिंग लेवल हो सकता है। ठीक है, इसको हम एज अ सपोर्ट जोन मार्क कर देते हैं रेड कलर का। इसके अलावा अगर तो मार्केट इसको अपर साइड को ब्रेकआउट कर देती है देन जो आपका नेक्स्ट लेवल बनेगा वो बनेगा 1885 का। अगर तो मार्केट 1856 के लेवल को ब्रेकआउट करती है देन यहाँ पे बनेगा, अदरवाइज 1856 काफ़ी अच्छा एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, सेलिंग अपॉर्चुनिटी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, 1885 का लेवल बनेगा, अगर 1885 को भी फर्दर ब्रेकआउट करती है देन 1900 का जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बाय ट्रेंड आप कब देख सकते हैं, अगर तो ये ट्रेंड लाइन जो है अपर साइड की ये ब्रेकआउट हो जाती है अपर साइड को, तो समझ जाइएगा कि गोल्ड अगेन अपने बाय ट्रेंड में आ चुका है, एंड अब जो है नेक्स्ट अगेन हमें 2000 प्लस जाता नज़र आएगा। ठीक है, तो एक छोटी सी जो रिस्क है वो आप ले सकते हैं H1 के टाइम फ्रेम के हिसाब से, जो कि सिंगल फिन का रिस्क होगा, काफ़ी छोटा सा एक स्टॉप लॉस होगा, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, और आप 50-60 पिप 70 पिप उठा सकते हैं आराम से यहाँ से। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो मार्केट यहाँ पे जा सकती है, और अगर यहाँ पे आपको कंफर्मेशन दे, बिकॉज 50 की मूविंग एवरेज भी इधर आके मिल जाएगी, कंफर्मेशन दे देन सेलिंग होगी कहाँ तक 1800 सेलिंग होगी। फर्स्ट लेवल आपका होगा 1837 का ही, जो कि जाहिर है यही प्रीवियस सिंगल फिन लेवल होगा, और अगर इसको 35 के एरिया को डाउन साइड को ब्रेकआउट कर देती है देन आपको 1815 से लेके 1810 तक
तक मार्केट जाती नज़र आएगी। और ये एरिया एक आप कह सकते हैं सुपर एरिया है बाय के लिए, और यहाँ पे मार्केट जो है लोगों की साइकोलॉजी के साथ भी काफ़ी ज़्यादा खेलेगी। ये बात लाजमी ध्यान में रखना, साइकोलॉजी को कंट्रोल में रखना है। अगर मार्केट इसको फेक ब्रेकआउट भी दे सकती है और यहाँ से अगेन ऊपर जाने के चांसेस 95% होंगे। तो अब मैंने आपको अगेन एक दफ़ा समझा देता हूँ इसको रिमूव करके। अगर तो मार्केट अपनी इस जो इंगुल्फिन है इसको रिस्पेक्ट देती है और अपर साइड को जाती है तो मार्केट कहाँ तक जा सकती है? मार्केट जा सकती है अपने अगेन 1856 के एरिया तक, 55 के एरिया तक या 60 के एरिया तक। 50 की मूविंग एवरेज भी जहाँ पे टेस्ट हो जाएगी। उसके बाद मार्केट अगर कंफर्मेशन दे तो मार्केट यहाँ से डाउन साइड गिरेगी। फर्स्ट टारगेट आपका अगेन 1835 का होगा, यानी कि जो प्रीवियस इसका इंगुल्फिन लेवल होगा वहाँ तक होगा। और अदरवाइज जो सेकंड एरिया होगा वो आपका होगा 1815 से लेके 1810 तक। ये सुपर एरिया है बाय करने के लिए। अगर यहाँ से अच्छी कंफर्मेशन मिले आप बाय उठा सकते हैं। फर्स्ट लेवल आपका देन अगेन 1855 का, सेकंड लेवल 1900 का हो सकता है। बिकॉज मार्केट का जो चैनल चल रहा है, चैनल का ये डाउन साइड है, तो जाहिर है मार्केट इससे मज़ीद नीचे नहीं जानी चाहिए, तो मार्केट को यहाँ से ऊपर चले जाना चाहिए। अब जो बैकअप प्लान के तौर पे अगर तो मार्केट अपने इस इंगुल्फिन लेवल को जो है ये ब्रेकआउट कर देती है H1 के टाइम फ्रेम के अंदर, देन मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगी, एक विग मारेगी अगेन अपने, बिकॉज जब इंगुल्फिन लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा तो ये अभी तो बाय का लेवल है, बट जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा ये सेलिंग लेवल बन जाएगा। एक छोटी सी विग मारेगी और यहाँ से फिर आप सेल उठा सकते हैं। सेल उठा के अगेन वही लेवल जो 1815 का लेवल होगा या 1815 से लेके 1810 का, यहाँ से अच्छी कंफर्मेशन दे अगेन आप बाय उठा सकते हैं। 1855 फर्स्ट लेवल, 1900 सेकंड लेवल। सही है, तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी समझ लगी होगी और आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। अच्छा देखें, बाय अगर जो है इंगुल्फिन के लेवल को जब मार्केट रिस्पेक्ट दे देती है और 1856 पे चली जाती है, यहाँ से आपने कंफर्मेशन लाजमी देखनी है, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग में गिर चुकी है, तो कंफर्मेशन देख के सेल उठानी है। अदरवाइज़ ये लेवल भी ब्रेकआउट हुआ तो देन 85 या फिर 1875 के एरिया पे जाती नज़र आ सकती है। यहाँ पे आपने कंफर्मेशन लाजमी देखनी है। अगर 1856 या 60 से कंफर्मेशन मिले देन सेल। सही है, तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। आप सबको बहुत अच्छी समझ लगी होगी। तो जो भाई VIP सीखने ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी OctaFX या XNext की IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके आप VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।